उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साइकिल को आखिरकार कांग्रेस के हाथ का साथ मिल गया है। पिछले दिनों जब कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने महज 11 सीटें ऑफर की थी तो कांग्रेस पार्टी इस पर बिफर गई थी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि बातचीत का दौर जारी है, जब कुछ आखिरी फाइनल हो जाएगा तो आपको बता देंगे। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दे दी है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। बाकी की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल चुनाव लड़ेंगे। आपसी समन्वय से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 63 सीटें इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हालांकि कांग्रेस ने 20 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने महज 17 सीटें देकर कांग्रेस को खिसका दिया है या यूं कहें मना लिया है। पहले लेकिन ये जान लीजिए कि वो 17 सीटें कौन सी हैं जिस पर कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है। उन सीटों के नाम है रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अब जाकर खजुराहो सीट देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच अभी सवाल ये है कि आखिर इस गठबंधन के पीछे वो कौन से सियासी पहलू हैं जिस पर कि सहमति बनते बनते इतनी देर हो गई। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ उत्तर प्रदेश पहुंचे थे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। रायबरेली हो जाए, मथुरा हो जाए, उसके बाद लखनऊ, इन तीनों जगह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब तक सीट शेयरिंग पर बात तय नहीं हो जाती है वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक बहुत गजब की चीज उत्तर प्रदेश में देखी है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक का जनसमर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता दिख रहा है और समाजवादी पार्टी के पास भी मुस्लिम वोट बैंक शुरू से रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस को भी ये डर होने लगा कि अगर गठबंधन पर पहले से बात तय नहीं हो की जाए, अगर ऐलान पहले से नहीं कर दिया जाए तो आने वाले समय में ये जो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक है ये उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में बिखर सकता है, जिसका कि फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। तो इन तमाम तरीके के समीकरणों को देखते हुए आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही कुछ समझौते कर लिए हैं और अब जाकर बात यही पक्की है कि 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है और 63 सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी और अन्य दल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत या कितनी कमजोर है उसको सिर्फ इस आंकड़ों से आप समझिए कि 2017 में और 2019 में इन दोनों ही चुनाव में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में महज 6% के आसपास था। कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में तो उसमें कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2% के आसपास आ गया था। ऐसे में अगर 17 सीट देने का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है कांग्रेस को, तो ये देखना बहुत लाजमी होगा कि इन सीटों पर जो चुनावी नतीजे होते हैं वो कितना कांग्रेस के पक्ष में जाता है। अखिलेश यादव ने कहा है अंत भला तो सब भला, लेकिन बात यह भी है कि शुरू से लेकर अंत तक इंडिया गठबंधन को लेकर कोई आदमी अगर सीरियस था तो वो अखिलेश यादव ही थे। तो ये पूरा का पूरा मजमा जो आज जमा था, इसका पूरा क्रेडिट अखिलेश यादव को ही जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी को 17 सीटों पर मना चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर कोई नए कयास नहीं लगाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजा राम के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज।